अगला है इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का विकास किस प्रकार से हुआ है। इवोल्यूशन माने विकास। कहते हैं ना कि इवोल्यूशन आ गया, अब नया युग आ गया है। अब लोग इस तरह नहीं इस तरह मान रहे हैं। तो वही कह रहा है कि अब मार्केटिंग में भी किस प्रकार से विकास हुआ, मतलब कैसे पहले मार्केटिंग चलती थी मतलब पुराने ज़माने में, फिर धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर किस चीज़ पे फोकस किया जाता था, तब क्या फोकस किया जाता था, अब क्या फोकस किया जाता है, बीच में क्या फोकस कर रहे थे। मतलब यही है, इसमें बताया जाएगा कि पहले लोग मतलब कैसे मार्केटिंग करते थे, फिर धीरे धीरे चेंजिंग किस प्रकार से लाते गए और अब किस प्रकार से हो रहा है। फिलहाल जो भी हम लोग पढ़ेंगे मतलब मार्केटिंग का मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे सब ये अमेरिकन मतलब टाइप का है। मतलब जो भी ये जो बुक है अमेरिकन टाइप का है कि मतलब वहाँ पे किस प्रकार विकास हुआ। इंडिया में तो मतलब अभी आएगा तो बताऊँगा। तो मतलब यही है कि मतलब मार्केटिंग का विकास किस प्रकार से हुआ। तो मतलब यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि फिर कह रहा है मार्केटिंग हैज द ग्रेजुअली डेवलप्ड आउट ऑफ बार्टर सिस्टम। कह रहा है मार्केटिंग धीरे धीरे डेवलप माने विकास हुआ आउट ऑफ बार्टर सिस्टम। मार्केटिंग का विकास किस प्रकार शुरू हुआ, किस प्रकार से यह चला। यह एक शब्द दिया है बार्टर। बार्टर मीन्स होता है कि वस्तु विनिमय। विनिमय माने क्या होता है, वस्तु का अदला बदली। विनिमय माने अदला बदली, मतलब आप हमको धान दें हम आपको गेहूँ दें, या आप हमको गेहूँ दें हम आपको चावल दें। हाँ, आप हमको चावल दें हम आपको मतलब गुड़ दें, आप हमको गुड़ दें हम आपको गन्ना देंगे। मतलब कुछ इस प्रकार की वस्तुओं के अदला बदली। या फिर आप हमको पैसा दें, वो भी एक प्रकार की वस्तु मान लिया जाए। अगर आप हमको पैसा दें हम आपको ये मतलब कुछ देंगे, अनाज देंगे। आप हमको सोना दें हम आपको अनाज देंगे। तो यही कहता है अदला बदली से इसका मतलब विकास हुआ। फिर से सुन लो कि मार्केटिंग का विकास वस्तुओं के अदला बदली पद्धति या सिस्टम द्वारा स्टार्ट हुआ, विकास हुआ। तरह द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल माने फैक्ट्री के द्वारा या फिर इंडस्ट्री उसी प्रकार से उसका विकास। ग्रोइंग द पॉपुलेशन का लगातार बढ़ना। पॉपुलेशन माने जनसंख्या। इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन में मतलब इम्प्रूवमेंट, जैसे कस्टमर से कनेक्ट होने वाली तो इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया। जैसे कि अब इस समय यूट्यूब से हो जा रहे हैं कनेक्ट, अपनी बात कह पा रहे हैं, और टीवी के थ्रू, समाचार पत्र के थ्रू और गाड़ियों के थ्रू उनके पास मतलब पहुंचा दे रहे हैं अपना सामान। तो वही कह रहा है कि मतलब कम्युनिकेशन, अब संचार करने वाली चीज़ों में लगातार वृद्धि हुई, इम्प्रूवमेंट हुई है। फिर कह रहा है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट माने एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की फैसिलिटी, सुविधा। एंड माने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन हैव द कंट्रोल टू द ग्रोथ ऑफ मार्केटिंग। जो मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है, जो नए नए प्रकार के ऐप आए हैं, नए नए प्रकार के टेक्नोलॉजी आए हैं, उन चीज़ों को बिजनेस में अडाप्ट करके और उसे मार्केटिंग को बहुत मस्त से बढ़ाया गया है। फिर कह रहा है कि एज एन इम्पॉर्टेंट इकॉनमी एक्टिविटी, यह जो मतलब इंफॉर्मेशन मतलब ये सभी जो चीज़ें हैं यह इकॉनमी की एक एक्टिविटी है। मतलब इकॉनमी को बढ़ाने की एक मतलब एक्टिविटी है, एक क्रियाकलाप है, एक हथकंडा है। फिर कह रहा है इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। शुरुआत में कैसे इसका विकास हुआ। कह रहा है विलेज आर्टिसंस आर द क्राफ्टमैन मेड द गुड इन टू ऑर्डर एंड द ट्राई टू मीट द नाइबोर डिमांड। कह रहा है कि इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई। जैसे कि
पहले जो गांव की कारीगर, आर्टिसंस माने क्या होता दीदी? कारीगर, कारीगर मिस्त्री का था। एंड माने आर माने अथवा क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन माने बोला शिल्पकारी माने कलाकार, कलाकार जगह कहा था। लिखे 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 उखे वाला या फिर मूर्ति बनाने वाला, तो उन्होंने कहा शिल्पकारी या फिर क्राफ्टमैन। तो यह प्रकार है गांव का ही शिल्पकार और गांव का ही आर्टिसंस माने कारीगर गुड्स बनावे मेड माने बनावे शुरुआत करें। और वह का करें कि वह ट्राई टू मीट द नाइबोर डिमांड, अपने ही नाइबोर डिमांड के अनुसार वह चीज़ के बनावत रहें। मतलब जितना उनके नाइबोर में, जितना उनके आसपास में डिमांड रहत रहा उतने बनावत रहें, दूसरे जगह ही वह चीज़ के नाई बेचत रहें पहले। फिर कह रहा है आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब उसी चीज़ को बनाने के लिए इंडस्ट्री लगा दी गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा दिया गया वही सामान को, लार्ज स्केल प्रोडक्शन बिकम पॉसिबल, तब बड़ा स्तर पे इसका प्रोडक्शन होना पॉसिबल हो पाया, संभव हो पाया। जब बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगी तो उसमें बहुत सारे मजदूर कारीगर और क्राफ्टमैन आर्टिसन सभी लोग उसमें शामिल हुए और एक साथ सभी लोग बनाए। तो बहुत बड़ी मात्रा में बनने लगी सामानें, और जब बहुत बड़ी मात्रा में बनने लगी सामानें तो सभी जगह पहुंचाने लगे। तब नाइबोर को केवल डिमांड नहीं पूरा करे और आसपास के इलाकों में भी, और हो सके तो दूसरे राज्य में हो गया तो पूरे देश में हो गया तो इंडिया के बाहर भी। फिर कह रहा है आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल के आ जाने से या फिर रिवोल्यूशन आने से, क्रांति आने से लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने लगी, बिकम्स पॉसिबल, इस प्रकार से इसका संभव हो पाया। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जब आई, के माने आई, इनटू द एग्जिस्टेंस, जब इसमें आई तब क्या हुआ, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, शुरुआत में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया, इसकी क्रांति जब आई है, प्रोडक्शन बियर द एबल टू सेल, तो अब देखो जब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको सेल भी तो करना होगा। तो प्रोड्यूसर जो उत्पाद करने जो निर्माण करता थे उसको उस योग्य बनाए कि अब उसको सेल किया जाए। व्हाट एवर दे प्रोड्यूस, अच्छा प्रोड्यूसर जो भी बनाते थे, निर्माण करता है या फिर मैन्युफैक्चरर है, निर्माण करने वाला जो भी बनाता था, व्हाट एवर मैंने चाहे जौन बनावत रहा, दे है प्रोड्यूस, जौन की वो प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करत रहा, बनावत रहा। सो वो वह चीज़ के देखो ऊपरा लिखा है वो बेच दिया रहा हर चीज़ के, जौन फिर निचवा लिखा है कि जौन चाहे जौन वो बनावत रहा। फिर कह रहा सो माने इस प्रकार दे कंसंट्रेटेड ऑन द हायर प्रोडक्शन, इस प्रकार जो एक प्रोड्यूसर होता था वह बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने पे ज़्यादा अपना समय बिताता था। बहुत ज़्यादा सामान, जितने ज़्यादा सामान बनेबो उतने ज़्यादा रुपया कमाबो, वो यह चीज़ पे कंसंट्रेट रहा, केंद्रित रहा। फिर कह रहा है एट दैट स्टेज मोस्ट ऑफ द इंटरप्राइज अडॉप्टेड द प्रोडक्शन एक्सेप्ट, इस प्रकार से जो मोस्ट ऑफ द माने ज़्यादातर इंटरप्राइज माने बिजनेसमैन एडॉप्टेड द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन की कॉन्सेप्ट को एडाप्ट करते थे, ग्रहण करते थे और उसको मानते थे कि हाँ भाई अगर प्रोडक्शन नहीं होगा ज़्यादा तो आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते हैं, तब ये चीज़ माना जाता था। फिर कह रहा है लेटर when the competition start build up, लेकिन लेटर माने बाद में, when माने जब, कंपटीशन स्टार्ट
उसमें प्रतिस्पर्धा आने लगी, उसमें कंपटीशन स्टार्ट होने लगा, शुरुआत होने लगा, बिल्डिंग अप माने निर्माण होने लगा। फिर कह रहा है प्रोड्यूसर फेसेज द डिफ़िकल्टी टू सेल। तब प्रोड्यूसर यानी निर्माण करता डिफ़िकल्टी फेस करने लगे। फेस माने सामना और डिफ़िकल्टी माने कठिनाई, टू सेल बेचने में, बेचने के लिए उसको कठिनाई आने लगी। जब क्या हुआ मतलब कंपटीशन स्टार्ट हुआ तब। फिर कह रहा है व्हाट एवर दे प्रोड्यूस एंड मतलब चाहे जो वह प्रोड्यूस करत रहे एंड द नीड टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट एरोज, चाहे जो उन्हें प्रोडक्ट एरोज करत रहे, निर्माण करत रहे, निर्माण करे से पहले वहाँ इम्प्रूवमेंट लेके आवे लगे। फिर से सुन लियो, देखो जब कंपटीशन स्टार्ट हो गए तो वह चाहे जो चीज़ बनावत रहे तो वो चीज़ ना ही बेच पावत रहे, वहाँ कठिनाई के सामना उन्हें करे पड़त रहा। तब वह क्या करते हैं उनके नीड के हिसाब से वहाँ इम्प्रूवमेंट लावे लगे। द प्रोडक्ट एरोज, प्रोडक्ट को निर्माण करने से पहले उसमें मतलब नए कुछ चीज़ या फिर कुछ नया प्रकार का बनाते थे। फिर कह रहा है दिस लेड टू इमर्ज ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड द सेलिंग कॉन्सेप्ट। तब यह प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को, प्रोडक्ट की अवधारणा को और सेलिंग की अवधारणा को दोनों को इमर्ज किया, दोनों को आपस में मिलाया। मतलब कि प्रोडक्ट भी आपकी सही होना चाहिए तभी आपकी सेलिंग दोनों मतलब तभी आपकी सेलिंग अच्छे से होगी। फिर कह रहा है विथ द इंक्रीज इन द कंपटीटर, तो फिर भी कंपटीटर अगर है मतलब इंक्रीज है मतलब हुआ था, ज़्यादा हुआ था, वृद्धि हुआ था कंपटीशन। तब कहा था प्रोड्यूसर यानी निर्माण करता रियलाइज द एडवांटेज ऑफ द प्रोड्यूसिंग मतलब कि जो भी उत्पन्न करते हैं उसमें एडवांटेज खोजने लगे, उसकी खासियत, उसकी अच्छाइयों को रियलाइज करवाया। फिर कह रहा है व्हाट द कस्टमर नीड इंस्टीड ऑफ द सेलिंग व्हाट एवर टू प्रोड्यूस। कह रहा है कि कस्टमर की नीड क्या है, इंस्टीड माने अलावा के बजाय, ऑफ द सेलिंग बेचने के बजाय, व्हाट एवर इज प्रोड्यूस चाहे जौन चीज़ में बनावे से पहले। फिर से सुन लो, कह रहा है कि चाहे जो बनावे से बनाए के बेचे के अलावा कस्टमर के का नीड है, का ज़रूरत है, यह चीज़ के बहुत बढ़िया से समझे है। फिर भी देखो पहले का रहता रहा कि चाहे जो चीज़ बनावत रहें फिर चाहे जो चीज़ बेच देते रहें, वह चीज़ या वह बेच देते रहें। फिर धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ा, फिर वह अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दें कि हाँ प्रोडक्ट थोड़ा सा अच्छा बनाओ, तब बढ़िया से, तब मतलब एक टाइम तक वो ठीक रहा कि प्रोडक्ट अगर आप बढ़िया बनाओ तो मतलब आपका ज़्यादा बढ़िया से मतलब वही दोनों, तो प्रोडक्ट अगर बढ़िया बनाओ तो सेलिंग बढ़े लाग। फिर जब और ज़्यादा कंपटीशन बढ़े लाग तब अब की बार कस्टमर के नीड के मतलब देखत हैं कि कस्टमर का भी नहीं है समय में है का ज़रूरत है, चाहे जो बनाए के बेचे से पहले, चाहे जो नए पहले बनाए देते हैं, पहले कस्टमर के का है समय ज़रूरत है यह चीज़ के पहले समझना है। फिर कह रहा है दिस लेड टू कंज्यूमर ओरिएंटेड इन द मार्केटिंग। कह रहा है यह जो मार्केटिंग होता है कंज्यूमर या ओरिएंटेड होता है, मतलब ग्राहक जो उपभोक्ता उपभोग करने वाले हैं उनके तौर पे होता है। फिर कह रहा है इमर्ज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सोसाइटल कॉन्सेप्ट। इस प्रकार की जो मार्केटिंग होती है उनको सोसाइटल कॉन्सेप्ट कहते हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं या फिर सोसाइटल कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो समझ में आया दीदी कि सोसाइटल कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है कि उस सोसाइटी की, उस समाज की या फिर उसमें में जो उपभोग करने वाले वहाँ के जो कंज्यूमर हैं उनकी नीड क्या है, उनकी वे लोग चाहते क्या हैं, वे लोग उन लोगों की ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से फिर प्रोडक्ट को तैयार करना फिर बेचना। तो इस चीज़ को मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं या फिर सोसाइटल कॉन्सेप्ट कहते हैं। अच्छा अब देखो लिखा है
कि शुरुआत में कैसे 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 स्टार्ट हुआ, फिर मतलब उसके बाद में किस प्रकार से ध्यान दिया गया। तो जब शुरुआत में यानी कि 1880 के पहले, इसे सुनियो, 1880 के पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे कौन चीज़ पे मतलब करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे। मतलब जितने ज़्यादा बनाओ उतना ज़्यादा मुनाफा। फिर से सुन लियो, 1880 में जितने ज़्यादा प्रोडक्शन करबो, जितने ज़्यादा मात्रा में ओका बनैबो, वह उतने ज़्यादा आपके मुनाफा हुई। फिर 1900 ईस्वी में प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे आए। 1900 ईस्वी में प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे मतलब जितना बढ़िया आपका प्रोडक्ट है उतने ज़्यादा आप मुनाफा कमाओ, उतने बढ़िया आप मार्केट में रहबो, मतलब उतने ज़्यादा मार्केट में आप सह सकत हो, मार्केट के आप झेल सकत हो। फिर अगला है 1900 जब 20 आए, 20 साल बाद, मतलब 20 साल के शायद गैप है। हाँ देखो 1980 में फिर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, फिर 20 साल बाद मेथड चेंज हो गया। उसके बाद में प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे आ गए, मतलब प्रोडक्ट आपको अच्छा होना चाहिए। फिर और 20 साल बीता, फिर सेलिंग पे ध्यान दिया गया कि भैया जिसके पास सेलिंग टीम अच्छा है, तो मतलब बेचने वाली टीम अच्छा है, तो उसकी मतलब जैसे प्रोडक्ट भी अच्छा है, आपकी प्रोडक्शन भी आपकी अच्छा हो रही है, लेकिन सेल करने वाली टीमें आपके पास नहीं है, तो सेल करने वाली टीम भी आपके पास होना चाहिए। मतलब कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए आपका प्रोडक्ट कोई ना कोई होना चाहिए ना। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान दिया गया। फिर अगला जब 20 साल और बीता, 20 नहीं 30 साल, 1950 जब आया तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया गया। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मतलब कि ये हो गया कि मतलब कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को तैयार किया जाता था। उसकी क्या डिमांड है, क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, क्या वांट है, उसके हिसाब से कंज्यूमर ओरिएंटेड यहाँ होता था। तो उसके हिसाब से सामान को बनाया जाता था और फिर मतलब उसको मतलब उसमें बेचा जाता था। फिर 1970 जब आया तो यह सोसाइटल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया गया। सोसाइटल कॉन्सेप्ट मतलब एक पूरी की पूरी सोसाइटी को क्या नीड है, सोसाइटी जैसे कि पूरा का पूरा एक समाज, जैसे हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई। सिख के लिए आप कोई पूरी सोसाइटी के लिए बना रहे हैं कुछ, कोई सारी चीज़, या फिर मतलब हिंदू के लिए कुछ बना रहे हैं, पूरी मतलब कि पूरी सोसाइटल कॉन्सेप्ट पे इसमें ध्यान दिया गया। और प्रेजेंट डे यानी कि आज तक वही चीज़ चला आ रहा है, सोसाइटी पे ध्यान दिया जा रहा है। फिर अगला है कि फिगर इतना में दिया गया, प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेट टाइम स्पान्स कन्वर्ट बाय द ईच ऑफ द 5 कॉन्सेप्ट इन द यूएसए में मतलब ये चीज़ियाँ ऐसे मतलब एक्सपांस बह रहा है, ओकर विस्तार बह रहा है। फिर कह रहा है यूएसए मतलब अमेरिका में। फिर कह रहा है सिंस माने इस प्रकार, चेंजेज माने उसमें परिवर्तन हुए, ऑकर ग्रेजुअली ओवर द कंटिनम, इस प्रकार वो धीरे धीरे उन चीज़ों को ऑकर करते गए, एक्सेप्ट करते गए। फिर कह रहा है द पीरियड ओवरलैप वन अनदर, कह रहा है कि इस प्रकार से एक समय के बाद दूसरे समय पे ओवरलैप होता गया, मतलब कि उसको पीछे छोड़ता गया। फिर कह रहा सो माने इस प्रकार, द फिगर इंडिकेट ओनली द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट हैज बीन द प्रिवेलेंट, अदर द डेवलपमेंट कंट्री आल्सो हैव द गॉन टू सिमिलर द पीरियड यूजुअल। कह रहा है कि मतलब इसका पूरे मतलब यही हो गया कि समय के दौरान आपको हमेशा चेंज हो जाना चाहिए, समय के अकॉर्डिंग ही मतलब मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी देखो
किस प्रकार से विकास हुआ। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट किस प्रकार से, पहले प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाता था, फिर प्रोडक्ट पे ध्यान दिया गया, फिर सेलिंग पे, फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे, फिर सोसाइटल पे, अब और कोई चीज़ पे। फिर कह रहा है in the developed country where the market are the developed most कह रहा है कि उस कंट्री का विकास कितना हुआ है जहाँ पे मार्केट यानी कि बाज़ार में कितना विकास हुआ है। फिर कह रहा मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर अडॉप्ट द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर होता है, निर्माण करता होती है, वहीं इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मतलब दीदी क्या होता है, ये होता है कि जैसे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर के क्या नीड है, क्या वांट है, मतलब क्या उसकी ज़रूरत है और क्या वो चाहता है, इस प्रकार से प्रोडक्ट का निर्माण किया जाए और मार्केट में सेल किया जाए। इसी को कहते हैं मार्केट कॉन्सेप्ट। फिर कह रहा है कि इन द कंट्री मार्केट आर द हेट्रोजीनियस। कह रहा है कि कोई सा भी देश की विकास में कभी कभी मार्केट जो होता है हेट्रोजीनियस होता है, उसकी इच्छा के विपरीत भी हो जाता है। फिर कह रहा है एंड माने और यू सी द कोएक्सियल फॉर ऑल द फाइव कॉन्सेप्ट। और ये सभी पांचों चीज़ें जो हैं कभी कभी कोएक्सियल भी हो जाते हैं, एक ही एक्सिस पे हो जाते हैं। फिर कह रहा है कि थस माने इस प्रकार द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है द ग्रो along with the process of इकोनॉमी डेवलपमेंट। फिर कह रहा है कि जो इसकी मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है हैज द ग्रो along, यह मतलब ग्रो हुआ, इसकी वृद्धि हुई। फिर कह रहा है प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस प्रकार से मतलब इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता गया। मतलब जैसे देखिए इसका मतलब ये हो गया कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा मार्केटिंग होगा उतने ज़्यादा मतलब इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होगा। मतलब ये है कि जैसे व्यापार जितने ज़्यादा मतलब मार्केटिंग बढ़िया होगा उतने ज़्यादा इकोनॉमी में भी योगदान होगा। इकोनॉमी मतलब ये हो गया कि जैसे देश की इकोनॉमी में वृद्धि, मतलब ये हो गया जब सभी लोग मार्केटिंग बढ़िया से कर ले जाएंगे। मतलब जैसे हर कोई बिजनेसमैन बन गया मान ले जाए, तो सभी लोगों के पास पैसा था हो गया, या फिर सभी लोगों के पास पैसा बढ़ गया, तो तभी ना मतलब इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, तभी ना मतलब इकोनॉमी का मतलब विकास होगा। जैसे इकोनॉमी का विकास मतलब रुपये पैसा का विकास। फिर कह रहा है कि द ग्रोथ ऑफ द सिविलाइजेशन, इस प्रकार से कल्चर की, एक सभ्यता की मतलब क्या कहते हैं, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। द स्टैंडर्ड ऑफ लाइविंग द चेंजिंग लाइफ स्टाइल, इस प्रकार की उनकी मतलब लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। एंड माने और टेक्नोलॉजी ग्रोथ है द क्रिएटेड न्यू वांट, और मतलब नए चाहत की मतलब नए उसकी ज़रूरत के हिसाब से हमको क्रिएट करना चाहिए, नए टेक्नोलॉजी का ग्रोथ करना चाहिए, वृद्धि करना चाहिए। फिर कह रहा है दीज कैन बी द सेटिस्फाई ओनली विथ अ वाइड वेराइटी ऑफ द न्यू गुड्स एंड द सर्विस। कह रहा है कि यह अपार्ट फ्रॉम द चेंजेज एंड द इम्प्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड द सर्विस। इसका मतलब ये हो गया, कह रहा है कि यह सेटिस्फाइड कर सकता है ओनली इम्प्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सिर्फ नहीं ओनली विथ अ वाइड वेराइटी ऑफ द न्यू गुड्स आर द सर्विस। कहा था कि जो मतलब जैसे यह फिर से सुन लो कि यह सेटिस्फाई या संतुष्ट हो सकता है कि जो यह वाइड वेराइटी माना विभिन्न, वाइड माने बहुत बड़ा और वेराइटी माने विभिन्न प्रकार के,
यानी कि इतनी बड़ी, इतने वैरायटी के, इतने प्रकार के नए नए प्रकार के गुड्स आ गए हैं, नए नए प्रकार के माल आ गए, नए नए सामान आ गए हैं और नए नए प्रकार के सर्विस हमारे बीच उपलब्ध हैं। फ्रॉम द चेंजेस, उनमें आप कुछ बदलाव करके एंड इम्प्रूवमेंट करके, उनमें आप कुछ इम्प्रूवमेंट करके इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड द सर्विस, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो अभी के प्रोडक्ट हैं और अभी के जो सर्विस हैं, गुड्स यानी अभी के जो माल हैं और सर्विस हैं, उनमें कुछ चेंजेस करके, उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर करके आप मार्केट में अच्छा मुनाफा या आप अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आप हमेशा नए ही प्रोडक्ट बनाएं। मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो अभी के प्रोडक्ट हैं, उन्हीं में आप कुछ चेंजेज लाएं, उन्हीं में आप कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ और उन्हीं प्रोडक्टों को आप बेचें। फिर कह रहा है कि दिस इज द हाउएवर ग्रेटर जनरल ट्रेंड फिर कह रहा एंड देयर आर द सेवरल एक्सेप्शन। यहाँ पे बहुत सारे सेवरल माने विभिन्न प्रकार के या बहुत प्रकार के, एक्सेप्शन माने एक्सेप्शन होता है और क्या, मार्केट फॉर ऑल द प्रोडक्ट एंड द सर्विस। यह जो सभी प्रोडक्ट और सेवाओं के लिए जो मार्केट होता है, हैव टू रीच द सर्टेन मेच्योरिटी टू एक्सपीरियंस दिस इवोल्यूशनरी ट्रेंड। कह रहा है कि मतलब जो मार्केट होता है, यही चीज़ आपको मैच्योर करता है, यही चीज़ आपको निपुण बनाता है सर्टेन रीच में, कि आप वहाँ तक मतलब अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को आप अचीव कर पाए, वहाँ तक रीच कर पाए, वहाँ तक पहुँच पाएँ। इट मे नॉट बी सो इन द केस ऑफ ईच एंड द एवरी प्रोडक्ट आर द मार्केट। कह रहा है कि यह उन सभी केसेज में और सभी प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना संभव तो नहीं है। फिर कह रहा है द रूरल मार्केट इन इंडिया। जो रूरल मार्केट होते हैं, जो ग्रामीण के मार्केट होते हैं ऑफ इंडिया माने भारत। कह रहा फॉर एग्जाम्पल ए फेयरली डिफरेंट फ्राम द अर्बन मार्केट। फेयरली माने कि साधारणता या डिफरेंट प्रकार के होते हैं फ्राम द अर्बन मार्केट। जो शहर के मार्केट होते हैं थोड़ा सा अलग होता है, ये कहना चाह रहा है, और जो रूरल मार्केट होता है थोड़ा सा अलग होता है। फिर कह रहा है इवन फिर भी एमांग अ सेट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, लेकिन फिर भी वही लोग जो अर्बन का मार्केट होते हैं, शहर के जो मार्केट होते हैं, वह लोग भी अपने गुड्स को कंज्यूमर के पास ले जा करके कंज्यूमर के बीच, एमांग माने बीच में, कंज्यूमर के बीच अपना प्रोडक्ट ले जा करके मतलब उसको प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, उनके पास ले जाकर बेचते हैं। और जो रूरल मार्केट के भी होते हैं, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र के जो होते हैं, वह लोग भी ले जाकर कंज्यूमर को मतलब उसको अपना सामान या फिर माल बेचते हैं। फिर कह रहा फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक which serve the middle and upper income group are the much more the consumer oriented than the market for the undergarment for the men। तो कह रहा है कि एक बिजनेस का यहाँ पे नाम लिया गया है कॉस्मेटिक, जोन की ये अपर क्लास और मिडल इनकम क्लास वाले ग्रुप को यह सर्व करता है, यह देता है, उन लोगों को देता, वहाँ तक पहुँचाता है। फिर कह रहा है कि यह जो होता है कॉस्मेटिक का जो धंधा होता है या बिजनेस होता है, यह कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है। मतलब जितने ज़्यादा कंज्यूमर आएंगे, जितने ज़्यादा कंज्यूमर मतलब ख़रीद कर ले जाएंगे, उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। बोलो तो आपको कंज्यूमर के पास जाना ही जाना है,
बोला तो कंज्यूमर आपके पास आने ही आने हैं तभी। फिर कह रहा है मतलब ये कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है। मतलब बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो कंज्यूमर ओरिएंटेड नहीं होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब कंज्यूमर ओरिएंटेड थोड़ा कम होते हैं। मतलब ना भी आए तभी कोई दिक्कत नहीं, डीलर वगैरह से हो जाते हैं। या फिर आप कोई कंपनी ओपन कर लिए हैं तब भी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप बांट देते हैं, तो वो कंज्यूमर ओरिएंटेड नहीं होता। फिर कह रहा है देन द मार्केट फॉर द ये तो हो गया। Beside the seller marketed in the some goods and the service, buyer the market in the some other। कह रहा है कि सेलर जो होते हैं, बेचने वाले होते हैं, मार्केट में आते हैं, अपना गुड और सर्विस को बायर को यानी खरीदने वाले को मार्केट में बेच कर चले जाते हैं। अनदर माने दूसरा। कितना है रामखोर। फिर कह रहा है अनदर फीचर, दूसरा फीचर या दूसरा गुण ये है कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, ग्रोइंग रोल ऑफ द सर्विस डिमांड कंट्राक्ट द मेन गैजेट इन द इजीली मार्केट रिलाइज। ये दीदी हेडिंग मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, इसे फास्ट पढ़ रहा हूँ। फिर कह रहा है कि कमांड प्रीमियम मार्केट पे ध्यान दिया जाता है। व्हेन द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर इंटर द मार्केट, जब कंप्यूटर को निर्माण करने वाला मार्केट में जब इंटर करता है, मे बी अनदर 20 से 30 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कम अप टू द ऑफर देयर सर्विस फॉर द अनइंटरप्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर के परफॉर्मेंस, कंप्यूटर की मतलब जो क्षमता में बिना अनइंटरप्टेड माने बिना कोनो रुकावट के अपने सर्विस को किस प्रकार से बल देता है। इस प्रकार से 20 से 30 सर्विस उस चीज़ को देते हैं यूज करने के लिए। टू ट्रेन द पीपल इन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और द ऑपरेशन। मतलब यह है कि कंप्यूटर देने से पहले उनको मतलब 20 से 30 सर्विस दिया जाता है और उनको सिखाया जाता है कि किस प्रकार से आपको कंप्यूटर को चलाना है। फिर कह रहा है अनदर फीचर, और दूसरा फीचर ये भी होता है इन द ग्रोथ ऑफ द मार्केटिंग इन द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट। जो आज का मार्केट है वह ग्लोबलाइजेशन माने पूरी दुनिया के ओरिएंटेड हो रही है। मतलब जो आज का मार्केट है केवल रूरल तक नहीं रह गया है, अर्बन तक नहीं रह गया, बल्कि यह इंटरनेशनली या फिर ग्लोबली हो गया है। फिर कह रहा मे द प्रोड्यूसर आई एम एट द सेलिंग मोर देन द वन कंट्री। इस प्रकार जो एक प्रोड्यूसर होता है, निर्माण करता होता है, एक देश के अलावा और बहुत सारे देशों में, मोर माने बहुत सारे देशों में वह सेल कर सकता है, बेच सकता है। द प्रोडक्ट एंड द प्रमोशन स्ट्रेटजी are the plan that way it does not require a large scale business to enter the export market। इस प्रकार आप एक्सपोर्ट का बाजार में आप मतलब अंदर आ सकते हैं उसको रिक्वायर के हिसाब से। फिर कह रहा है इवन द स्मॉल स्केल बिजनेस आर द इंटरिंग द एक्सपोर्ट मार्केट सिग्निफिकेंटली। इस प्रकार छोटे स्तर पे जो बिजनेस होते हैं वो लोग भी एक्सपोर्ट की मार्केट में, एक्सपोर्ट के धंधे में, एक्सपोर्ट के बाज़ार में आ करके मतलब अपना सामान बेच सकते हैं या फिर उनको भी आने का मौका मिल सकता है। अगला है डिफरेंस बिटवीन द मार्केटिंग एंड सेलिंग माने बेचना, मार्केटिंग माने बेचना। तो मार्केटिंग और सेलिंग में क्या अंतर होता है? मतलब इन दोनों में प्रोडक्ट को बेचा जाता है, तो इसमें इन दोनों में अंतर क्या होता है? इसमें ये भी बताया गया है कि कभी कभी लोग जो सेलिंग होता है और मार्केटिंग होता है इसमें एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये किस प्रकार से अलग हैं, किस प्रकार से मतलब इसमें डिफरेंसेज हैं, किस प्रकार ये लोग दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं,
मतलब इसके हेडिंग के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि जो सेलिंग होता है, सेलिंग में क्या होता है कि जैसे पहले प्रोडक्ट जो जैसे कोई एक मैन्युफैक्चरर है तो पहले वह प्रोडक्ट को बनाता है अपने हिसाब से, फिर उसको कैसे बेचना है इस प्रकार इस चीज़ को देखता है। लेकिन जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट होता है वह पहले मतलब कस्टमर की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, उसको उस पर वह रिसर्च करता है। और वह रिसर्च करके जब उसको वह पा जाता है कि हाँ यही चीज़ उसको ज़रूरत है या फिर वही यही चीज़ वो उसकी चाह है, तो वह उस चीज़ को बनाता है। और जो मार्केटिंग होता है, देखो जो सेलिंग होता है इसके द्वारा क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मतलब बेच देना होता है। जैसे सेलिंग मतलब जैसे क्या होता है कि जैसे ये आपके मतलब जैसे आपकी जो शॉप है या फिर जो आपकी मतलब वो है, तो उसमें बहुत सारे पुराने रखे हैं या फिर आप नया उसको नया माल ला नहीं पा रहे हैं, तो आप सेलिंग को आप बढ़ा दें। जैसे लाइक कोई इंसेंटिव या फिर इतना परसेंट उतना परसेंट आप डिस्काउंट दे दें। लेकिन जो मार्केटिंग होता है वो क्या होता है, उनके बारे में जैसे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करता है। अवेयर मतलब जिसे उस चीज आपके प्रोडक्ट को बारे में बताता है, उसको जागरूक करता है। फिर कह रहा है कि जो मतलब बहुत सारे हैं, इसी हेडिंग में पढ़ते हैं तो सब समझेंगे हैं। फिर क्या, मैनी पीपल यूज द टर्म ऑफ द मार्केटिंग इन द सेलिंग एज अ साइनोनिम्स। कह रहा है बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट होता है और सेलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये दोनों ही टर्म हैं, दोनों ही शब्द ये एक दूसरे के साइनोनिम्स है, पर्यायवाची हैं। लेकिन इन फैक्ट दीज टू टर्म, लेकिन ये दोनों ही शब्द हैव द डिफरेंट मीनिंग इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट। लेकिन मार्केटिंग मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो इन दोनों की मीनिंग या दोनों का अर्थ मतलब एकदम से डिफरेंट है, एकदम अलग है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस between them is the necessary for you to be the successful marketing manager। अगर आप एक ठो सक्सेसफुल मतलब सफल मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहते हैं या फिर आप सफल मार्केटिंग मैनेजर हैं, तो आपको ज़रूर आपको इन दोनों के बीच के अंतर को हम लोगों को समझना ज़रूर चाहिए। अगर आप एक मार्केटिंग मैनेजर हैं तो कह रहा है सेलिंग इज एन एक्शन। सेलिंग क्या होता है, सेलिंग यह एक प्रकार का एक्शन होता है, यह एक प्रकार का काम होता है which convert the production into the cash, जो आपके प्रोडक्ट को, जो आपके सामान को कैश के रूप में, पैसे के रूप में कन्वर्ट करता है, बदलता है। बट माने लेकिन जो मार्केटिंग होता है इज द होल प्रोसेस ऑफ मीटिंग एंड द सेटिस्फैक्शन द नीड ऑफ कस्टमर। देखो जो मार्केटिंग होता है कंज्यूमर की, जो उपभोग करने वाले हैं उस गुड्स का या फिर उस माल या सर्विस का, तो उनके ज़रूरत से वह चीज़ मीट कर रही या फिर मिल रही है कि नहीं, उनको सेटिस्फैक्शन या फिर उनको संतुष्टि मिल रही है कि नहीं, इन सभी होल माने संपूर्ण, प्रोसेस माने प्रक्रिया को मार्केटिंग कहते हैं। मतलब मार्केटिंग किसे कहते हैं, जो कंज्यूमर की नीड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से वह उस चीज़ को मीट करना चाहिए, मिलना चाहिए और वह उससे सेटिस्फाई भी होना चाहिए। इस सारी प्रक्रिया को मतलब मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग जो होती है डिपेंड करता है, आश्रित तो होता है ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी दैट आर एसोसिएट विथ प्रोडक्ट की प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन
प्रोडक्ट की प्लानिंग मतलब प्रोडक्ट आपको कैसे और कब बनाना है। तो मार्केटिंग में कब बनाना होता है, प्रोडक्ट की प्लानिंग कब करना होता है कि कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर की क्या वांट है, मतलब कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की क्या मतलब ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं। फिर उसकी प्राइसिंग करते हैं। प्राइसिंग मतलब आपको जैसे माल तो तैयार हो गया है, लेकिन अब माल को बेचना है मार्केट में, तो मार्केट में उसको उतारने से पहले उसकी प्राइसिंग की जाती है। मतलब यह तय किया जाता है कि वह कितने मूल्य पे वह बेची जाएगी। फिर प्रमोशन, उस चीज़ का प्रमोशन करने के लिए आपको जगह जगह आपको ऐड देने पड़ेंगे। ज़रूरत पड़ी तो उसकी प्राइस भी बढ़ाई जाएगी। एंड माने और तब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तब पहुंचा दिया जाता है सभी लोगों के, मतलब बांट दिया जाता है, छितरा दिया जाता है, वहाँ तक पहुंचा दिया जाता है आप प्रोडक्ट या सर्विस, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। लेकिन सेलिंग जो होता है, सेलिंग यानी बेचना, सेलिंग जो होता है फोकस ऑन द नीड ऑफ द सेलर। यह जो सेलिंग का प्रोसेस होता है, यह सेलर के हिसाब से, सेलर की नीड के हिसाब से, मतलब सेलर चाहता है कि हमारे सभी के सभी प्रोडक्ट बिक जाएं, तो वह तब बेच दे, मतलब तब वह उस पर प्रमोशन लगाता है, डिस्काउंट देता है और उसको किसी भी तरीके से उसको बेचता है। वह सेलर के नीड के हिसाब से होता है। वेयर इज मैंने जहाँ तक मार्केटिंग कंसंट्रेट, जो मार्केटिंग होता है वह कंसंट्रेट करता है ऑन द नीड ऑफ द बायर, जो बायर के हिसाब से होता है, मैंने जो कंज्यूमर के बेस पे होता है। कंज्यूमर किस प्रकार से चाहता है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से इसके कंसंट्रेट होता है। यहाँ आगे है कि जो सेलिंग इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द ऑर्डर अंडर बार्टर सिस्टम। सेलिंग ही जो पहले के ज़माने में सेलिंग होता था, आज के ज़माने में इसको बार्टर के नाम से जानते हैं। बार्टर माने वस्तु का विनिमय, वस्तुओं का अदला बदली, मतलब आप हमको पैसा दें, हम आपको वस्तु देंगे। अब आप हमको धान दें, हम आपको गेहूँ देंगे। आप हमको कपड़ा दें, हम आपको जूता देंगे। आप हमको जूता दें, हम आपको गन्ना देंगे। मतलब इस प्रकार अब बार्टर सिस्टम, बार्टर माने वस्तुओं का अदला बदली, विनिमय। फिर कह रहे व्हेन द फोकस ऑन द सेलिंग, जहाँ सेलिंग पर मतलब फोकस किया जाता है। बिजनेसमैन थिंक दैट, बिजनेसमैन सोचता है कि आफ्टर प्रोडक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड द टास्क ऑफ द सेल फोर्स स्टार्ट। जब वह प्रोडक्शन को मतलब कंप्लीट कर लेता है, मतलब कोई सा भी चीज़ जब बना लेता है, तब वह सोचता है, तब वह स्टार्ट करता है कि अब इसको सेल कैसे किया जाए, अब इसको बेचा कैसे जाए। इस चीज़ पर यह काम करता है। टास्क माने काम करता है। मतलब सेलिंग में जो क्या होता है कि एक जो मैन्युफैक्चरर होता है या एक जो बिजनेसमैन होता है, वह पहले प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है, मतलब निर्माण करता है, फिर सोचता है कि अब इसको बनाना, मतलब अब इसको बेचना कैसे है। फिर कह रहा है इट इज़ आल्सो द टास्क ऑफ द सेल्स, यह सेल्स का ही काम होता है। डिपार्टमेंट टू द सेल व्हाट एवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज़ द मैन्युफैक्चर्ड। जो भी चीज़ें मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर उत्पाद करने वाला डिपार्टमेंट जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर करता है, वो सेलिंग की जो डिपार्टमेंट होता है, बेचने वाली का जो डिपार्टमेंट होता है, उसको किसी भी प्रकार से उसको सेल करना होता है। फिर सुन लो, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, निर्माण करती है, मैन्युफैक्चर करती है। सेलिंग का जो डिपार्टमेंट है, सेल्स का जो डिपार्टमेंट, बेचने का जो विभाग है, वो बेचने का काम करती है। फिर कह रहा है एग्रेसिव सेल्स मेथड आर
आर द जस्टिफाइड टू मीट दिस गोल। कह रहा है कि अग्रेसिव सेल्स मतलब सेल्स को आप बढ़ाना चाहते हैं, उत्तेजित करना, ज़्यादा तेज़ी लाना चाहते हैं सेल्स में। अगर आप तेज़ी वाला मेथड लाना चाहते हैं तो जस्टिफाइड दिस मीट दिस गोल, तो आपका जो गोल है उससे मीट होना चाहिए, मिलना चाहिए। एंड मनी और कस्टमर एक्चुअल नीड एंड द सेटिस्फाई आर द टेकन फॉर द ग्रांटेड। तो कस्टमर की नीड में फिलफिल होना चाहिए, कस्टमर की जो ज़रूरत है वह पूरा होना चाहिए, वह संतुष्ट होना चाहिए जो आपसे वह टेकन माने ले रहा है फॉर द ग्रांटेड, शानदार चीज़ों को। बट माने मार्केटिंग इज द वाइडर, मार्केटिंग बहुत लंबा चौड़ा होता है। एंड ऑल द परसेसिव एक्टिविटी टू द बिजनेस फर्म, और भी सभी चीज़ों को देखता है एक बिजनेस फर्म में। कर द टास्क इसका काम होता है। कमेंस विद द आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड, या कस्टमर की नीड यानी ज़रूरत क्या है उस चीज़ को पहले पहचानता है। एंड डज नॉट इंटिल फीडबैक ऑन द कस्टमर फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज रिसीव। कह रहा है कि जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, मार्केटिंग इसी पे ठहर नहीं जाता है, इसी चीज़ पे रुक नहीं जाता है कि कस्टमर की क्या ज़रूरत है, उस चीज़ के हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाएं, उस चीज़ को आप कस्टमर तक पहुंचाएं, कस्टमर उससे खुश हो गया और आप उसको आप मतलब वो आपको फीडबैक भी दे रहा है कि हाँ नीक है। यही चीज़ पे यह डिपेंड नहीं करता है, बल्कि और क्या करता है, इट इज लॉन्ग चेन ऑफ द एक्टिविटी, बल्कि यह सोचता है कि किस प्रकार से कस्टमर के साथ लॉन्ग चेन मैंने लंबे समय तक उनसे किस प्रकार से जुड़े रहें, इस पर यह लक्ष्य होता है मार्केटिंग का। इन आगे है which comprise the product, packaging, promotion, pricing, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन द सेलिंग। पहले वह कंप्राइज करता है मतलब एक दूसरे से तुलना करता है अपने प्रोडक्शन पे कि कितना प्रोडक्शन उसका हुआ है। वह पैकेजिंग पर ध्यान देता है कि वे लोग उन लोगों की पैकेजिंग किस प्रकार से है, उनकी तुलना करता है। अपनी प्रमोशन पे मतलब देखता है कि उन लोगों की प्रमोशन किस प्रकार से कर रहे हैं, हम किस प्रकार से प्रमोशन करते हैं। इस प्रकार से यह कंप्राइज करता है उसको मतलब उसको क्या कहते हैं, तुलना करता है। फिर कह रहा है प्राइसिंग, अपनी प्राइस को देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा प्राइस बहुत ज़्यादा है जो मार्केट में मतलब बहुत कम है, तो इस चीज़ को देखता है। डिस्ट्रीब्यूशन, वह लोग किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हमें अगर कोई कमी है या फिर कोई मतलब इस चीज़ को देखने के लिए। फिर कह रहा है एंड देन द सेलिंग, तब जब ये सभी चीज़ें जब हो जाती हैं तब वह सेलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट करता है। कंज्यूमर नीड, कंज्यूमर की क्या ज़रूरत है, becomes the guideline force behind all these activity। कह रहा है कि ये सभी एक्टिविटियाँ उन्हीं के पीछे फोर्स करती हैं या डिपेंड करती हैं। प्रॉफिट आर नॉट द इग्नोर्ड, लेकिन जो मार्केटिंग होता है इसमें भी आपको प्रॉफिट हमेशा देखा जाता है, प्रॉफिट को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। बट दे आर द बिल्ड अप द लॉन्ग रन बेसिस, लेकिन यह इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देता है कि किस प्रकार से उनसे लॉन्ग यानी ज़्यादा समय तक किस प्रकार से उनसे जुड़े रहें। कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेलिंग एंड द मार्केटिंग समराइज टेबल। कह रहा है एक टेबल दिया गया है जिसमें मतलब क्या कहते हैं मार्केटिंग और सेलिंग को डिस्टिंग्विश किया गया है, मतलब उसको भिन्न किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है कि किस प्रकार से वो अलग हैं। टाटा।
आ गया टेबल सेलिंग एंड मार्केटिंग। सेलिंग क्या होता है? एम्फेसाइज इज ऑन द प्रोडक्ट। यह प्रोडक्ट पर ज़्यादा ध्यान देता है या ज़्यादा बल देता है, एम्फेसाइज करता है। यह और मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग कस्टमर की वांट पर एम्फेसाइज करता है, बल देता है। और दूसरा क्या होता है कि कंपनी फर्स्ट मेक द प्रोडक्ट देन द फिगर आउट हाउ टू सेल। कह रहा है कि इसमें कंपनी पहले इन प्रोडक्ट को बना लेती है, फिर उसको फिगर आउट करती है, फिर उसको उस पर सोचा विचारी करती है कि अब इसको बेचना कहाँ है और कैसे है। फिर कह रहा है दूसरा है मार्केटिंग में क्या होता है? कंपनी फर्स्ट डिटरमाइन द कस्टमर वांट एंड देन द फिगर आउट हाउ टू मेक एंड द डिलीवर अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई दीज वांट। कह रहा है इसमें जो कस्टमर की वांट को, यानी कस्टमर क्या चाहता है उसको पहले डिटरमाइन किया जाता है, फिर उसको फिगर आउट किया जाता है, उस पर काम किया जाता है और उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है और प्रोडक्ट को बना करके प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है, वहाँ तक पहुँचाया जाता है और उसके वांट को सेटिस्फाई भी किया जाता है। फिर कह रहा है कि इसमें सेल्स वैल्यू मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स किस प्रकार से हो, इस चीज़ पे मतलब यह मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट होता है। और इसका मैनेजमेंट क्या होता है कि इसमें प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है कि भाई प्रॉफिट तो भाई चाहिए ही चाहिए, और इसमें जितना ज़्यादा सेल्स होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा सेलिंग में। और उसमें मतलब पहले से देख लिया जाता है कि कितना प्रॉफिट है। ग्राहकी प्लानिंग शॉर्ट रन ओरिएंटेड इन द टर्म ऑफ द टुडे प्रोडक्ट एंड द मार्केट। अभी बहुत सारा प्रोडक्ट आ गया है और उस बहुत सारा प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट को किस प्रकार हटाना है इस चीज़ पे ध्यान देता है। यानी कि यह शॉर्ट रन के लिए होता है, मतलब कम समय के लिए होता है। बट जो मार्केटिंग होता है इसकी लॉन्ग रन ओरिएंटेड होता है, मतलब यह ज़्यादा समय के लिए होता है। इन टर्म ऑफ द न्यू प्रोडक्ट एंड द टुमारो मार्केट एंड द फिगर ग्रोथ। कहा कि नए प्रोडक्ट को आप किस प्रकार से लाएं मार्केट में, और कल उस कल का मार्केट क्या होगा और फ्यूचर में इसकी क्या कैसे ग्रोथ होगी। और यह जो सेलिंग का प्रोसेस होता है यह उसके सेलर पर मतलब बल देता है। और ये जो होते हैं यह बायर की वांट पे, बायर की क्या ज़रूरत है, मतलब क्या चाहता है, इस पे स्ट्रेस करता है, इस पे बल देता है। स्ट्रेस मतलब टेंशन होता है या फिर बल देना। और यह सेल पे बल देता है। और ये जो होता है डिलाइट कस्टमर किस प्रकार खुश हो, इस प्रकार पे बल देता है।